हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा परसेंटेज का लेवल 0 से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने 0 लेवल के क्वेश्चंस किए थे जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को 0 लेवल की ज़रूरत नहीं है वो प्लीज़ इन वीडियोज़ को पूरा ना देखें, और अगर लगता है कि कुछ चीज़ें नई सीखने को मिल सकती हैं तो वो ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखें। इसके अंदर कंटेंट को बहुत ही तरीके से प्लान किया गया है। जिसको मैथ्स नहीं भी आती है वो भी मैथ्स बहुत इजीली सीख सकता है और इसके आधार पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा करके किसी भी तरह के क्वेश्चन धीरे धीरे करना सीख सकता है। तो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखिए, मज़ा आएगा, मैथ्स भी समझ में आएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी वो फटाक से आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम के आधार पर है। रमेश बॉट अ पेन, अ फाइल एंड अ बुक दैट कॉस्ट 5 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड ₹30 रेस्पेक्टिवली। यानी एक पेन खरीदता है, ठीक है, पेन की कीमत ₹5 है, ठीक है। ये हाथों हाथ आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, और हाथों हाथ आपको करना भी होता है, ठीक ना। पहले समझना है फिर करना है, ये इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन से इसको पढ़िए और राइट से करिए, दोनों काम साथ में करिए। तो पेन की कीमत 5 रुपये दे रखी है, ठीक है। उसके बाद फाइल की कीमत आपको उसने कितनी दे रखी है, 15 रुपये दे रखी है, ठीक है। और बुक की कीमत उसने दे रखी है 30 रुपये। तो इतना है, रमेश ये 3 चीज़ें खरीदता है, 5 रुपये, 15 रुपये और 30 रुपये में। तो टोटल खर्च कर देता है ये कितना, 50 रुपये, है ना। टोटल इसका खर्चा कितना हो गया, 50 रुपये। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंस वाज स्पेंट फॉर द फाइल। टोटल एक्सपेंस का फाइल पर कितना परसेंट खर्च हुआ है। तो टोटल एक्सपेंस 50 है, फाइल पर कितना खर्च हुआ है, 15 है, इंटू 100, यानी कि ये गया 2 बार और ये 30% इसका आंसर आएगा। यानी टोटल एक्सपेंस का 30% पैसा जो है ना वो फाइल पे खर्च किया गया है। ये डायरेक्ट भी हो सकता था, ठीक है ना, बट आपको थोड़ा सा धीरे धीरे इस हैबिट में लेके आऊँगा कि कैसे यहीं से ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है कि भैया टोटल एक्सपेंस का ये 15 कितना परसेंट है, तो 15/50 इंटू 100 यानी कि 30%। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनेश स्पेंड ₹250 विच इज 15% ऑफ हिज मंथली वेजेस, ठीक है ना। 250 रुपये वो खर्च करता है, उसके मंथली वेज का 15% है वो, ठीक है ना। मंथली वेज मतलब मंथली कमाई जो है उसका, उस मंथली वेजेस का 15% खर्चा है। यानी कहने का मतलब है कि 15% की वैल्यू जो है ना वो 250 रुपये, ठीक है। समझ में आया। मंथली वेज कितना है, मंथली वेज है उसका 100%, मंथली वेज 100% है, 15% उसका एक्सपेंस है जो कि 250 रुपये के बराबर। तो 1% हो गया 250/15। अब वो कह रहे हैं कि बताओ उसका मंथली वेज कितना है। तो मंथली वेज 100% है, 100% की वैल्यू निकालने के लिए 250/15 इंटू 100 कर दिया जाता है। तो ये कितना गया, 5 3 या 15 और 5 5 25 0, यानी कि 1 2 3 5000/3% है, ठीक है। अब देखो 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया है, ये ऐसे लिखा है 2/3%, ठीक है। आप इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो यही होगा। ये ऑप्शन जब मुझे डायरेक्ट 3 दिख रहा है इसके अंदर डिनोमिनेटर में तो मैं इसको चुन लूँगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 3x इज 6y। तो अब ये वाली क्वेश्चन को समझने की बात है। व्हाट परसेंट को मैं लिख लूँ x% ऑफ 3x। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, इज का मतलब है इक्वल टू, यानी इक्वल्स टू 6y, और x की वैल्यू आपके पास 4y दी गई है, तो आप यहाँ पर इस वैल्यू को रख लें 3 इंटू 4y, ठीक है, इंटू x/100 इक्वल्स टू 6y। बिल्कुल बेसिक मेथड से सिखा रहा हूँ
और भी इसके मेथड हैं, वैल्यू सीधा रख के उड़ाई जा सकती है। ये गया, ठीक है, ये 3 से इसको उड़ा दो, 3 2 जा 6 गया, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, 4 रह गया, 4 से इसको उड़ा दो 25। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 50%, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। व्हाट परसेंट ऑफ 3x इज 6y। और ये देखिए डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, 3x 6y का कितना परसेंट है, तो आधा दिख रहा है, तो यहाँ से सीधा दिख जाता कि भाई 50% है। ये दिया है तब भी नहीं दिया है, तो आपको यहाँ से भी अंदाजा लगाने वाले स्टूडेंट ये ऐसे ही अंदाजा लगा के टिक मार दें। बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड नहीं होता है एग्जाम्स के आने में, बहुत छोटे लेवल में कहीं आ गया तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट ईयर हेमंत वॉज 5 फीट टॉल। पिछले साल 5 फीट लंबा था हेमंत, ठीक है। एंड दिस ईयर 5 फुट 3 इंच हो गया। अब इस बार 5 फुट तो था ही, 3 इंच और बढ़ गया, तो 5 फुट 3 इंच हो गया इस साल में। द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ हिज हाइट इज, उसकी हाइट में कितने परसेंट का अंतर आया है। अब देखो 3 का अंतर 5 पे नहीं निकालिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आप सोचोगे 3 इंच बढ़ गया 5 पे, नहीं, इसको आप फीट को पहले इंच में करो, इक्वल यूनिट में करना है। तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 पंजे 60 इंच हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 63 इंच हो गया, 12 पंजे 60 और 3 63 इंच हो गया यहाँ। तो 3 इंच का अंतर आया है 60 पे इंटू 100, यानी कि 3 दूनी 6 0 और ये 2 पंजे 10, यानी कि 5% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। और अगर गलती से आप ये कर देते 3/5 गुणा 100, तो ये कितना हो जाता, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 60% की। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 3 बढ़ गया है 5 पे, तो 3/5 करके सीधा परसेंटेज निकाल दो, ऐसा नहीं, सेम यूनिट में दोनों को ला करके करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर राइजेस फ्रॉम 15 सेंट टू 25 सेंट, ठीक है। पहले मान लो सेंट की जगह 15 रुपया ही मान लो, ये 15 रुपया था, अब ये 25 रुपया हो गया है। तो बताओ कितना प्रतिशत बढ़ गया है, कितना प्रतिशत। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है, तो 10 बढ़ गया है कितने पे, पहले वाले के मुकाबले 15 के इंटू 100, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 200/3% हो गया। अभी देखो 3% वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया 66 2/3%। क्लियर है भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना। अब देखो जो पहले हमने पिछली क्लास में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए थे ना, अब वही सिंप्लीफिकेशन वर्ड प्रॉब्लम में बनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे सवाल बड़े होते जाते हैं, लैंग्वेज बड़ी होती जाती है, कंसेप्ट सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट मंथ द प्राइस ऑफ अ पेन वॉज ₹1.50, है ना। लास्ट मंथ कितना था, लास्ट मंथ था ₹1.50, ठीक है। द प्राइस ऑफ द सेम पेन इज ₹1.20, ठीक है, दिस मंथ। अब दिस मंथ इस महीने कितना हो गया, 1.20। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेन। भैया ठीक है, ₹1.50 है, यहाँ ₹1.20 है, ठीक है। तो कितने का अंतर हो गया, कितने का अंतर हो गया, 30 पैसे का अंतर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर 30 पैसे का आपको अंतर दिखेगा ₹1.50 पे। तो आप क्या करोगे, 30 पैसे का अंतर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1.50 ही लोगे या कुछ और लोगे, ₹1.50 ले लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऊपर वाला 0.30 ले सकते हो, ठीक है। 0.30 ये 30 पैसा हो गया, यहाँ पे 1.50 हो गया इंटू 100, ये तो यहाँ से उड़ ही गया, ये लगाना जरूरी था, नहीं तो सबको पैसे में कन्वर्ट करते फिर निकालते, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू आपकी सही आ जाएगी,
ये हो गया 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी कि 20% इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 0.30 का डिफरेंस आ रहा है 1.50। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चंस को लैंग्वेज से सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट करना होता है। और अगर हमारी मैथ्स की कोई स्पेशल क्लास, कोई स्टूडेंट चाहता है भाई कि मैथ्स की स्पेशल क्लास उसको करनी है, मैथ्स में बहुत वीक है, तो वो हमसे अलग से भी मैथ्स की क्लास ले सकता है। मंथली फीस अवेलेबिलिटी भी है, आप यहाँ पर मंथली पेमेंट करके भी मैथ्स की क्लासेस कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट करके, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीयूष पेड ₹22,000 फॉर अ कार आफ्टर रिसीविंग 20% डिस्काउंट। पीयूष ने क्या किया, 20% का डिस्काउंट प्राप्त करके 22,000 रुपए पे किए। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कार बिफोर द डिस्काउंट। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस क्या था कार का। ठीक है, अगर 20% के, तो चलो ले लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस 100% था, है ना, 20% का माइनस कर दिया तो 80% उसने पे किया। ठीक है, 80% पे किया तो पे अमाउंट में कितना किया, 80% की संख्या दी गई है 22,000, तो 1% की संख्या क्या हो गई, 22,000 बटा 80। अब आपको निकालना है 100% की संख्या, तो 100% वैल्यू की बराबर 22,000 बटा 80 गुणा 100, इसको आपको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए, बहुत सारे बच्चे बच्चों जैसे काटते हैं, मैं भी काट रहा हूँ। ठीक है, 2 4 जा 8, ये कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0, 1100, इसको और काट लूँगा। ठीक है, 4 से ही काट लेता हूँ, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, है ना, और 25 और 25, 11 जा कितना होता है। अब यहाँ भी एक देखो 1100, बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत होती है, ये भी समझ लीजिए कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखिए, कोई बच्चा करेगा 11 इंटू 25, 25 इंटू 11, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस 11 को मैं 10 और 1 बना लूँगा, तो मेरे हिसाब से ये क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है ना, 25 यानी 250 और फिर एक 25, तो 275 हो गया। ठीक है ना मेरे लिए। और 275 के आगे 0 0, तो 27,500 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी कि फटाफट फटाफट आप उसको निकाल लें, अदरवाइज आप ऐसे करने लगेंगे 1100 इंटू 25, ये सब मेथड एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सब का कोई यूज नहीं होता है। तो सीधा सीधा 250 हुआ, फिर एक 25, 275 हुआ, 2 0 लगा दिया, आंसर मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सात्विक सोल्ड एन एंटीक आइटम एट ₹1,000 with a profit of 400%. What was the price of that item originally? ठीक है, देखो इसने क्या किया, सेल किया, कोई वस्तु सेल किया 1,000 रुपए में। ठीक है, अब इस 1,000 रुपए बेचा ना, तो प्रॉफिट परसेंट कमाया है 400%, है ना। तो मान लो पहले वस्तु थी 100% की, प्रॉफिट परसेंट कमा लिया 400%, तो टोटल बेचा उसने 500%। तो कहने का मतलब 500% की वैल्यू जो है वो 1,000 रुपये दी गई, तो 1% की वैल्यू जो है वो 1,000 बटा 500 हो गई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बताओ ओरिजिनली कितने का था, तो 100% ओरिजिनल था, तो 100% की संख्या आपको निकाल के दे देनी है। तो ये कितना हो गया, 500 के हिसाब से 2 बार चला गया, और 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 200 रुपीज। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, आराम आराम से, फिर इन क्वेश्चंस को एक बार अपने तरीके से भी करिएगा, जो मेथड आपको सिखा रहा हूं इनको याद कर कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5% ऑफ इनकम ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी एंड 10% ऑफ इनकम बी इक्वल टू 20% ऑफ इनकम सी।
If C's income is 2000 then total income of A, B and C in rupees is। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब यहाँ तक आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपको एक आदमी की इनकम नहीं मिलती है, वो है सी की। तो पहले दिखाता हूँ, 5% ऑफ इनकम ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम बी। तो 5% ऑफ ए इज 15% ऑफ बी। ठीक है, अब कह रहा है बी एंड 10% ऑफ बी, 10% ऑफ बी इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू 20% ऑफ सी, 20% ऑफ सी। अब आपके पास देखो, इफ सी की इनकम 2000 है, अगर सी की इनकम यहाँ रख दूं तो बी की निकल आएगी। तो 20% ऑफ सी कितना हुआ भाई, सी की वैल्यू है 2000। अब 2000 का 20% कितना होगा, 400 रुपये होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे 400 फट से कैसे निकाल दिया सर आपने, तो आप यहाँ पे समझिए 2000 है, पहले सिखाया हुआ है, एक डिजिट छोड़ दीजिए, ये संख्या 10% है, और इसकी दुगनी कर देंगे तो वो संख्या 20% है, यानी कि 400 रुपये हो गया। तो यहाँ पर 20% ऑफ 2000 400 रुपये हो गया। यहाँ पर क्या है, 10/100 है, 10/100 इंटू बी था इक्वल्स टू 400, ये कट ही गया। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4000 रुपये हो गई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी की 4000 हो गई, ठीक है ना। सी की 2000 है, बी की 4000 है। अब यहाँ से निकालते हैं, बी की वैल्यू 4000 रख दो, 5% ऑफ ए 5/100 इंटू ए इक्वल्स टू 15% ऑफ बी, यानी 15% ऑफ 4000। अब मैं कहूँ कि 4000 का 15%, तो मेरे लिए तो 600 रुपये है। ठीक है, तो 4000 का 15% 600 रुपये है। अब ये कहोगे ये कैसे निकल गया सर, 10% तो समझ में आ गया, 400 है, और 400 का आधा जो होता है वो 5% हो गया, तो 600 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 600 है, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 20 लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू मैं सीधा कर दूंगा 20 से मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, 1 2 3। ठीक है, तो 12,000 रुपये इसके पास है। तो ए के पास कितना है, 12,000, बी के पास कितना है, 4,000, 12 और 4 16, और सी के पास कितना था भैया, 2,000। तो आंसर हो गया टोटल 18,000। तीनों को मिला करके आंसर है आपका 18,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बी एंड बीज इनकम इज 20% मोर देन सी, बाई वॉट परसेंट एज इनकम इज मोर देन सी। अब ए और सी की इनकम की तुलना करना है कि बाई वॉट परसेंट एज इनकम इज मोर देन सी। तो ए का इनकम जो है सी से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं, ए की इनकम दी गई है, ए की इनकम है 25% मोर देन बी। तो अगर बी की पता चल जाए तो ए की पता चल जाएगी। अब बी की इनकम भी दी गई है, बी की इनकम 20% मोर देन सी दी गई है। तो अब सी की इनकम पता चल जाए तो बी की पता चल जाएगी। अब सी की अपने को पता नहीं है, तो सी की इनकम 100 है, हमने मान लिया सी की इनकम 100 है। तो बी की कितनी है, 20% ज़्यादा है, तो इसमें 20% जोड़ देंगे। 20% आपको निकालना आता है, 10 का दुगना 20 होता है, तो ये 120 हो गया। तो बी की इनकम 120 हो गई। अब सी, ए की इनकम 25% ज़्यादा है। अब ए की इनकम यहाँ से 25% ज़्यादा कर लो। 25% का मतलब क्या हो गया, 12 दूनी 24, और 24 और 12 का आधा होता है 6, यानी कि 30। तो 25% हो गया 30। अब यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 150 हो जाए, है ना। तो 120 में 30 जो 150। अब वो कह रहा है ए की इनकम सी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो सी की तो भैया 100 है, 150 है, तो साफ दिख रहा है कि ये 50% ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है कि इसके अंदर आपने एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को सीखा और समझा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको काफ़ी ठीक लग रहा होगा, और जीरो लेवल वाले स्टूडेंट्स को जो मैथ्स से फेमिलियर नहीं है उनके लिए तो बेस्ट है। अगली वीडियो इससे एक लेवल और ऐसे ही हम लेवल बढ़ बढ़ करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो वीडियोस को देखना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए,
आने वाले जो कंटेंट होंगे वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होते जाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते जाएंगे, लेकिन उनको सीखने के लिए इनका आना बहुत जरूरी है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।